देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नजर डालते हैं 7 जुलाई 2025 की अहम सुर्खियों पर। तेलंगाना काबीना का इजलास इस माह की 10 तारीख को होगा। हम 60 खवातीन को एमएलए बनाएंगे, वजीर आला रेवंत रेड्डी। बल्दियाती इदारों पर तवज्जो मरकूज करें, बीजेपी रियासती सदर रामचंद्र राव। पानी आंध्रा को और फंड दिल्ली को जा रहा है, साबिका वजीर हरीश राव। दूपल्ली गेट पर सड़क हादसा, एक हलाक। नाजरीन अब खबरें तफसील से। तेलंगाना काबीना का इजलास इस माह की 10 तारीख को होगा। तेलंगाना काबीना का इजलास इस माह की 10 तारीख को मुनक्किद होगा। काबीना की मीटिंग दोपहर 2 बजे रियासती सेक्रेटेरिएट के सीएम कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्किद हुई। मीटिंग जिसकी सदारत वजीर आला रेवंत रेड्डी ने की। इस मीटिंग में बल्दियाती इंतखाबात बीसी के लिए 42% रिजर्वेशन के निफाज और सरकारी स्कीमों पर तबादला ख्याल किया गया। हम 60 खवातीन को एमएलए बनाएंगे, वजीर आला रेवंत रेड्डी। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा कि इंदिरा गांधी का राज्यम ख्याल बच्चियों की हिफाजत करना था। मुझे लड़की पर पूरा भरोसा है। राजीव गांधी के बल्दियाती इदारों में रिजर्वेशन की वजह से बहुत से सरपंच जेडपीटीसी और एमपीटीसी बन गए। जल्द ही एमएलए सीटों पर खवातीन का रिजर्वेशन आ जाएगा। हम अच्छा काम करने वाली खवातीन को पहचानेंगे और उन्हें एमएलए का टिकट देंगे। हम 60 लोगों को एमएलए की हैसियत से जितवाएंगे। बल्दियाती इदारों पर तवज्जो मरकूज करें, बीजेपी रियासती सदर रामचंद्र राव। बीजेपी के रियासती सदर रामचंद्र राव ने कहा कि जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाब उनके लिए एक चैलेंज है। उन्होंने पेशिनगोई की कि अगर अपोजिशन मजबूत हो तो हुक्मरान जमात ज़िमनी इलेक्शन नहीं जीत सकेगी। उन्होंने वाजे किया कि बीजेपी ने माजी में बल्दियाती इंतखाबात पर तवज्जो नहीं दी है और इस बार वो उन पर तवज्जो मरकूज करेंगे। उन्होंने इंकशाफ किया कि 25 दिनों में मुकम्मल रियासती कमेटी का ऐलान कर दिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि रियासती कमेटी में तमाम समाजी ग्रुपों को तरजीह दी जाएगी। पानी आंध्रा को और फंड दिल्ली को जा रहा है, साबिका वजीर हरीश राव। साबिका वजीर हरीश राव ने तनकीद की कि रेवंत रेड्डी के दौरे हुकूमत में पानी आंध्रा को और दिल्ली को फंड्स जा रहे हैं। रियासत में 20 माह से हुकूमत सुस्त रवि का शिकार है। उनका कहना था कि 100 दिनों में 6 जमानतों पर अमल दरामद किया जाएगा। एपी पोथिरेड्डी पाडू के जरिए पानी की नकल व हमल कर रहा है, लेकिन रेवंत रेड्डी यहाँ कलवा कुर्ती लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम से पानी इस्तेमाल करने के काबिल नहीं है। लोग अब कांग्रेस हुकूमत के बारे में समझ रहे हैं। दूपल्ली गेट पर सड़क हादसा, एक हलाक। आज दोपहर एड़पल्ली मंडल के दूपल्ली गेट पर एक सड़क हादसा पेश आया। वाकये में एक शख्स की मौत मौके पर ही हो गई। मुकामी लोगों के मुताबिक निजामाबाद से दूपल्ली गेट पर मोड़ लेने वाली एक मोपेड बोधन से निजामाबाद की तरफ जा रही कार से टकरा गई। वाकये में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई और मोपेड पर सवार खातून शदीद जख्मी हो गई। मैं अपनी जिंदगी में 7 जुलाई को कभी नहीं भूलूंगा, वजीर आला रेवंत रेड्डी। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने इस लम्हे को याद किया
जब वो टीपीसीसी सदर मुंतखब हुए थे। ये वो लम्हा था जब मैंने आमिरियत को ललकारा, क़ैद पर सवाल उठाया और आज़ादी के लिए जंग का ऐलान किया। वो वसीयत जिस पर उस दिन दस्तखत हुए थे, आज की अवामी हुक्मरानी के लिए मैं अपनी ज़िंदगी में 7 जुलाई को कभी नहीं भूलूंगा, जब मैंने सोनिया गांधी के आशीर्वाद और राहुल गांधी की हिमायत से रियासती पीसीसी सदर के तौर पर चार्ज संभाला था। उन्होंने एक्स में लिखा, तोहफा एक मुस्कुराहट है, 4910 माओं को किट्स फरहम। साबिका वजीर केटीआर ने ऐलान किया कि वो इस महीने की 24 तारीख को अपनी सालगिरह के मौके पर सिरसिल्ला में 4910 माओं को किट्स फरहम करेंगे। हमने 2020 से अपनी सालगिरह के मौके पर गिफ्ट ए इस्माइल प्रोग्राम चलाए। 2020 में हमने 108 एम्बुलेंस फरहम की। 2021 में 1400 से ज़्यादा माजूर अफराद को ट्राई साइकिलें। 2022 में हमने 6000 तुलबा को लैपटॉप फरहम किए। 2023 में हमने 2000 से ज़्यादा लोगों की मदद की। उन्होंने वजाहत की, ज्वेलर्स को हिरासा करना बंद किया जाए। एमएलसी के कविता ने कहा कि जौहरियों की खुदकशी के वाक़यात परेशान कुन हैं। उन्होंने उन पर जोर दिया कि वो मुकदमात के खौफ से खुदकशी ना करें। हम एपी और टीजी में चोरी का सोना खरीदने के लिए ज्वेलर्स को हिरासा किए जाने के वाक़यात देख रहे हैं। पुलिस चोरों से पहले ज्वेलर्स के पास जा रही है। 411 एक्ट में तरमीम की जाए। हुकूमत को ज्वेलर्स को कर्ज देकर और उन्हें कारपोरेट कंपनियों से मुकाबला करने की इजाज़त देकर उनकी मदद करनी चाहिए। उन्होंने एक वीडियो जारी किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने शांताबाई के अहले खाना की मदद का हुक्म दिया। निजामाबाद कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के हुक्म के मुताबिक हुकूमत वेलपुर मंडल के रामन्नापेट की रहने वाली 80 साला शांताबाई और उनके 3 बेटों को ज़रूरी मदद फराहम करेगी। हुकूमत ने यह रद्द अमल उस वक्त दिया जब मुतअद्दिद मीडिया इदारों ने बुजुर्ग खातून को अपने 3 बेटों की परवरिश में दरपेश मुश्किलात के बारे में मज़ामीन शाये किए जो नाबीना पैदा हुए थे। अवामी शिकायत को फौरी तौर पर हल किया जाना चाहिए। निज़ामाबाद एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो अवामी समात के मौके पर अवाम की शिकायत का इजाला करें। अवामी समात के मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार मेप्मा, पीडी राजेंद्र, ट्रेनी कलेक्टर कैरोलिन चैंगलिन मावी और दीगर ओहदेदारों ने ज़िले के मुख्तलिफ हिस्सों से शिकायत कुनिंदागान से दरखास्तें वसूल की। वो चाहते हैं कि पीर को होने वाली अवामी समात के मौके पर अवाम की शिकायत का इजाला किया जाए। निज़ामाबाद कलेक्टर ने ईवीएम गोदाम का मायना किया। निज़ामाबाद कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने आज निज़ामाबाद के विनायक नगर में ईवीएम गोदाम का दौरा किया। फील्ड का दौरा मामूल के मायने के अमल के हिस्से के तौर पर किया गया। ईवीएम गोदाम पर चिस्पा मोहरों का मायना किया गया। गोदाम में पुलिस के हिफाजती इंतजामात का मायना किया गया। इस प्रोग्राम में एडिशनल कलेक्टर किरण कुमार, एओ प्रशांत, इलेक्शन डिपार्टमेंट का अमला सातुक और विजेंदर ने हिस्सा लिया। नवीपेट मंडल में टोल वैन उलट गई। नवीपेट मंडल के मुजाफाती इलाके मेटापुर में बासर जाने वाली मेन सड़क पर आज सुबह वजन से भरी एक वैन उलट गई। ड्राइवर और 3 दीगर मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए, जिन्हें मकामी लोगों ने 108 एम्बुलेंस में अस्पताल पहुंचाया। मज़ीद तफसीलात का इंतजार है।
नाजरीन, ये थे 7 जुलाई 2025 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज, शब खैर।